करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, जिसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक रिकॉर्ड तोड़ तेजी दिखाई, जबकि बाजार के हालात काफी वीक थे। निफ्टी की जो क्लोजिंग है 17,914 के साथ 1% की गिरावट के साथ देखने को मिली। सो टाटा मोटर्स जो कि पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, इवन हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही थी यहाँ पर मार्केट के विपरीत। जबकि मार्केट में गिरावट है, ये स्टॉक काफी तेजी से भागा है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ बड़ी अपडेट्स जरूर आई होंगी। तो इसी से रिलेटेड जो भी है डिटेल में चर्चा करेंगे। बट इन सबसे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना है एंड ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी अपडेट्स हो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो हियर इज अ परफॉर्मेंस ऑफ टाटा मोटर्स, जहां पर अगर आप देखोगे तो इसकी क्लोजिंग 412.50 की देखने को मिली है और लगभग 6% तक जो है स्टॉक ने अपर सर्किट दिखाया है। इवन अगर आप अपर मूवमेंट की बात करेंगे तो स्टॉक के लेवल देख सकते हो यहाँ पर 416 रुपए तक जो है जाते हुए देखने को मिले थे। वहीं 5 दिन के चार्ट में देखोगे तो स्टॉक जो है कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है और आज का रिटर्न जो है आज की तेजी की वजह से जो है यहाँ पर 5.61% के रिटर्न्स जनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज लास्ट 4-5 दिनों से स्टॉक जो है एक लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा था। एक महीने के चार्ट में भी देखोगे तो कोई खास अपडेट नहीं है। इवन आज की तेजी की वजह से जो यहाँ पर गिरावट थी वो लगभग न्यूट्रल के आसपास आती हुई दिखाई दे रही है और 6 महीने से जो गिरावट थी उसके जो अपडेट अभी देखने को मिले हैं उसके चलते यहाँ पर एक बड़े ब्रेकआउट की जो है संभावनाएं देखने को मिल रही है। और मार्केट में कई सारे दिग्गज हैं जिन्होंने जो कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म की तरफ से देखने को मिलते हैं, इन्होंने इसको लेकर काफी बड़े टारगेट सेट किए हैं। फिलहाल 10 जनवरी को एक इंपॉर्टेंट नोटिस जारी होता हुआ देखने को मिला था, जिसके अंदर कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े और कुछ जरूरी अपडेट्स दिए थे, जिसके चलते स्टॉक के अंदर काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। देखो, सबसे पहले कोई एक बात क्लियर कर दूं, टाटा मोटर्स के अंदर जो है काफी बड़ी जंप देखने को मिली है और इसके पीछे जो है 4 बड़े रीजन निकल कर आते हैं, जिसको अभी हम डिटेल में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते ही हो टाटा मोटर्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला टाटा मोटर्स और दूसरा है JLR। ठीक है, हमेशा से अगर आप नंबर्स देखोगे तो JLR के जो आंकड़े हैं वो डेफिनेटली कुछ ज्यादा इंप्रेसिव देखने को नहीं मिलते थे, मगर अभी जो अपडेट देखने को मिला है वो डेफिनेटली JLR से ही रिलेटेड है, जिसके अंदर देख सकते हो टाटा मोटर्स करीब करीब जो 7% तक ऊपर भागा। रीजन JLR का जो सेल्स डेटा है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ और जाहिर सी बात है ये एक लग्जरी ब्रांड है, जिसके चलते इस कंपनी की यूनिट सेलिंग ज्यादा होती है तो कंपनी मार्जिन काफी अच्छा खासा मेंटेन कर लेगी और ऐसा होता है तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली काफी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो है यहाँ पर 25% तक के जो है फर्दर अपसाइड मोमेंटम जो है देखने को मिल सकते हैं। और इस बड़ी रैली में सिर्फ मोतीलाल ओसवाल का बयान नहीं है, इवन बड़ी बड़ी फर्म्स का जो है आपको अपडेट देखने को मिला है। फिलहाल यहाँ पर जो टारगेट सेट किए गए हैं वो है 520 रुपए और जाहिर सी बात है इस अपडेट के बाद हमें एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलना ही था। फिलहाल एक आर्टिकल देखने को मिलेगा जो कि लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर जो दिसंबर तक जो टॉप सेलिंग कार्स रहा है उसके अंदर टाटा का नाम देखने को मिल जाता है। इवन इस टॉप 3 की लिस्ट में 2 कार्स जो है आपको टाटा मोटर्स की और एक hyundai मोटर्स की देखने को मिल जाती है और जाहिर सी बात है ये टॉप 10 और टॉप 3 में काफी बड़ी यूनिट्स के साथ जो है रैंक करती हुई दिखाई दे रही है। जैगुआर एंड लैंड रोवर की बात करें तो डेफिनेटली टाटा के एक्वायर के बाद जो है अभी तक इसके अंदर कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला। सेल्स काफी अच्छी खासी है लेकिन इसके अंदर जो है प्रॉफिट मार्जिन अभी उतना अच्छा खासा देखने को नहीं मिला। लेकिन काफी समय बाद टाटा मोटर्स के प्राइस में जो है 6% की जो ग्रोथ देखने को मिली है वो उसके पीछे बड़ा रीजन है इसका होलसेल वॉल्यूम। लगातार टाटा मोटर्स से JLR की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इवन 9 जनवरी तक का जो फोरकास्ट है यहाँ पर जो कैश फ्लो है JLR को लेकर वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे जो है 400 मिलियन पाउंड तक का देखने को मिलता है, करीब करीब 400 मिलियन पाउंड्स का, जो कि डेफिनेटली 15% राइज है होलसेल वॉल्यूम्स में। और जाहिर सी बात है इससे कंपनी का जो पीरियडिक प्रॉफिट है उसके अंदर जो है 23% तक का जो है ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल फर्दर डेटा की बात करें तो यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जो होलसेल पैसेंजर व्हीकल्स का जो यूनिट जो आया है वो करीब करीब 2,24,600 यूनिट का है, जो कि 23% के वाई ऑन वाई बेसिस पे ग्रोथ के साथ देखने को मिलता है। और इसके अंदर जैगुआर एंड लैंड रोवर की बात करें तो यहाँ पर 92,000 यूनिट देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है जो कि 12,754 यूनिट्स का देखने को मिलता है। फिलहाल ग्लोबल ब्रोकरेज की तरफ से ये अपडेट देखने को मिला है कि कंपनी जो है अभी अंडर परफॉर्म है और आने वाले समय में एक आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दे सकती है और 600 रुपए का जो इसका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो कंपनी का न्यू प्रोडक्शन है फॉर न्यू रेंज रोवर एंड रेंज रोवर स्पोर्ट्स को लेकर, इसके अंदर जो सीक्वली है
बेसिस पे, पर यूनिट बेसिस पे मंथली में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में जिस तेजी से अभी स्ट्रॉन्ग डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, मंथली बेसिस पे आपको जो है यूनिट्स 30,000 तक जो है बढ़ती हुई देखने को मिलेगा, जो कि ओवरऑल जेएलआर की तरफ से हम बात करें तो 10,000 यूनिट्स जो है देखने को मिलेगी। और इस साल में कंपनी ग्रोन करेगी ऑलमोस्ट 2,15,000 यूनिट्स ओनली फॉर जेएलआर। साथ ही यहां पर आप ध्यान दें तो जेफरीज का एक बड़ा बयान देखने को मिलेगा, जो कि एक्सपेक्ट करता है ग्लोबली 12 से 18% के वॉल्यूम CAGR ग्रोथ की, जिसके अंदर टाटा मोटर्स को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है बाइंग लेवल के लिए, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि इसके टारगेट जो है 620 रुपए प्लस जाते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड इवन इसे लॉन्ग टर्म बेसिस पे होल्ड करते हो और जेएलआर को ईवी में कंपनी जो ट्रांसफॉर्म करने का प्लान कर रही है और इसकी यूनिट सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ये स्टॉक जो है 1000 से 1200 रुपए तक जो है जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान दें तो CLSA की तरफ से भी जो है एक अपग्रेड जो है देखने को मिला है, जिसके अंदर स्टॉक को लेकर एक बाय टैग दिया गया है। और आने वाले समय में जिस तेजी से जेएलआर की सेल्स में एक बूम देखने को मिल रहा है, तेजी देखने को मिल रही है, इनकी तरफ से आज से लेकर आने वाले 4 महीने बाद स्टॉक के जो टारगेट है वो करीब करीब 780 रुपए तक जो है जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो टाटा मोटर्स को लेकर एक बड़ा बयान, मैं यही कहूंगा कि डेफिनेटली ये ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। और जो इसके पोर्टफोलियो में कार्स, स्पोर्ट्स, यूटिलिटी व्हीकल्स, ट्रक्स एंड बसेस एंड डिफेंस व्हीकल्स का जो लेवल है वो डेफिनेटली किसी भी कंपनीज के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। और जैगुआर एंड लैंड रोवर के एक्वाजिशन के बाद जो इसकी डिमांड है वो डेफिनेटली 30% इंक्रीज हो गई है, लेकिन जो प्रॉफिट था वो डेफिनेट इतनी अच्छी खासी सेल्स के बावजूद मिसिंग था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखोगे कंपनी ने 66,000 करोड़ का, 72,000 करोड़ का, 71,000 करोड़ का, लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो करीब करीब 80,000 करोड़ का जो है सेल्स किया है, जिसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 5,572 करोड़ का जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। बट यहाँ पर नेट प्रॉफिट कहाँ है? एकदम लॉस, ठीक है, एकदम लॉस, टोटली लॉस। 7,000 करोड़ का लॉस, 4,000 करोड़ का लॉस, अगेन 4,900 करोड़, 4,800 करोड़, ये लॉसेस जो है लगातार आपको देखने को मिल रहे थे। और इसके अंदर सबसे बड़ा कारण यही था कि जेएलआर के ऊपर जितना ज्यादा डेप्थ था और जितने लॉसेस उसके वजह से मिल रहे थे वो डेफिनेटली इसके अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड लेकर आ रहा था। बट फैक्ट्स के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म्स की माने तो जेएलआर का जो मार्जिन प्रोफाइल है ये इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ होंगे, लेकिन जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है वो 2024 तक जो है 70% तक बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड इसके ऑर्डर बुक्स के ऊपर नजर डालोगे तो जैगुआर एंड लैंड रोवर, जो कि होली ओन सब्सिडरी है टाटा मोटर्स की, 9 जनवरी की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो कंपनी के वॉल्यूम्स है ये तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है इसकी चिप सप्लाईज में। साथ ही रेंज रोवर, साथ ही न्यू रेंज रोवर स्पोर्ट्स एंड डिफेंडर की बात करें तो 74% तक का जो है आपको ऑर्डर बुक के अंदर ग्रोथ देखने को मिल जाता है। सो टाटा मोटर्स का जो एक मेन प्रोग्रेस की वजह थी वो डेफिनेटली यही है। तो क्या स्टॉक के अंदर हम बाय कर लें? देखो डेफिनेटली टाटा मोटर्स जो है फ्यूचर के लिए काफी बढ़िया कामकाज कर रहा है। फॉर एग्जांपल ईवीज व्हीकल्स की बात करें तो इस समय टाटा मोटर्स लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और टाटा मोटर्स की बात करें तो ईवी सेगमेंट के अंदर ये मोनोपोली बिजनेस के रूप में कामकाज कर रहा है, जिसकी परसेंटेज पर ईयर बेसिस पे लगातार बढ़ रही है। और जैसे जैसे ईवीज का कंपटीशन मार्केट में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, टाटा ग्रुप की तरफ से एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है कि 10 लाख तक की कार्स, ठीक है, 10 लाख तक की कार्स जो है ईवी व्हीकल्स आपको मार्केट में उतारते हुए दिखाई देंगे। और जाहिर सी बात है 10 लाख छोड़ो, 10 लाख से सस्ती कार्स भी जो है मार्केट में आपको कई सारी देखने को मिल जाएंगी। लेकिन इसमें स्पेशल क्या है? ईवीज, ठीक है, ईवीज को लेकर अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि डिमांड और एफिशिएंसी को देखते हुए उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ऐसे में टाटा मोटर्स द्वारा कोई ऐसी ईवी आ जाए जो कि अफोर्डेबल हो और अंडर 10 लाख रुपीस हो, तो डेफिनेटली वो मार्केट में किसी भी कंपनी को बीट कर सकती है। और इसके लिए आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। 1,48,000 करोड़ की जो है मार्केट कैप वाली कंपनी है, और देखा जाए तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो इसका बुक वैल्यू है वो करंट मार्केट प्राइस से जो है डाउन है, लेकिन जो इसके प्रॉफिट से आने वाले समय में वो डेफिनेटली काफी ऊपर तक जाते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी देखें कंपनी के ऊपर 1,44,000 करोड़ का कर्ज है, लेकिन ये कर्ज इस साल कम होते हुए देखने को मिले हैं। और इसी कारण जो कंपनी के लॉसेस थे वो आपको रिकवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लाइक 28,000 करोड़ का जो है कंपनी ने लॉस किया था, उसके बाद जो है 13,000 करोड़, फिर 11,000 करोड़, और लेटेस्ट एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 8,000 करोड़ रुपए का जो है लॉस रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं
वहीं आप देखें तो कंपनी आने वाले 1 से 2 सालों में जो है एक बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी बनती हुई देखने को मिलेगी। सो फ्यूचर पे आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट ईवी सेगमेंट में या फिर लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये कंपनी आपको बड़े रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो